हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आज हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो के साथ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि ये जो फ्लाईव्हील है दोस्तों, ये फ्लाईव्हील हम क्यों एक इंजन में लगता है, इसका पर्पस क्या है, क्या ज़रूरत है फ्लाईव्हील का एक इंजन में। तो दोस्तों ये फ्लाईव्हील के बारे में जानने के पहले हमको जाना होगा इंजन में। वो जो 4 स्ट्रोक इंजन में जो चारों स्ट्रोक्स है उसमें क्या होता है, उसको पावर फ्लो कैसे होता है, उसके बारे में जानना होगा। तो दोस्तों ये जो फ्लाईव्हील है, ये फ्लाईव्हील कौन सी इंजन में कितना वेट का होगा, तो कितना बड़ा होगा, ये डिपेंड करता है कितना सिलेंडर इंजन है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसका सीसी कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक फ्लाईव्हील कितना भारी होगा, कितना इसका वेट होगा और कितना कितना बड़ा फ्लाईव्हील उसमें लगेगा। तो दोस्तों चलते हैं वो स्ट्रोक्स में। तो दोस्तों बेसिकली ये जो फ्लाईव्हील होता है, ये एक क्रैंकशाफ्ट आप देख रहे हैं। क्रैंकशाफ्ट मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। ये फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट ये जो रियर पोर्शन आप दिख रहे हैं, ये गोल सा आप दिख रहे हैं, यहाँ पर माउंटेड रहता है, यहाँ पर लगता है। ये हो गया फ्रंट साइड और ये हुआ रियर साइड। फ्रंट साइड में ये शाफ्ट थोड़ा लंबा एक्सटेंड होगा और रियर साइड में एक गोल सा रहेगा, इसमें फ्लाईव्हील लगता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा फ्रंट साइड है एक क्रैंकशाफ्ट का और कौन सा रियर साइड है, तो इसमें फ्लाईव्हील लगता है। चले आते हैं इंजन में दोस्तों। तो इंजन में जो पावर स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक में ही वो पावर जनरेट होता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में जो पावर का फ्लो है वो चारों स्ट्रोक में समान नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें से जो पावर मिलता है चारों स्ट्रोक में वो स्मूथ नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पावर स्ट्रोक में ही हमको वो पावर मिलता है। लेकिन बाकी जो स्ट्रोक्स है, जैसे कि सक्शन स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक है और लास्ट जो स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसमें पावर नहीं मिलता है दोस्तों। सिर्फ पावर स्ट्रोक में ही हमको पावर। तो दोस्तों 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है उसमें 4 स्ट्रोक जो है सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, इन चारों स्ट्रोक्स में से सिर्फ और सिर्फ पावर स्ट्रोक में ही वो पावर जनरेट होता है जो फ्लाईव्हील ले लेते हैं, जो फ्लाईव्हील टेक करते हैं, वो जो फ्लाईव्हील ऑब्जर्व करते हैं। एंड देन फ्लाईव्हील इस तीनों स्ट्रोक जो है, इस तीनों स्ट्रोक में बाद में वो पावर फ्लो कर देते हैं। ये बाकी जो 3 स्ट्रोक्स है, ये बाकी 3 स्ट्रोक्स को हम आइडल स्ट्रोक बोलते हैं। सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग गाइस। स्ट्रोक, ये जो बाकी 3 स्ट्रोक्स है, सक्शन, कंप्रेशन और ये एग्जॉस्ट, पावर स्ट्रोक को छोड़कर ये तीनों स्ट्रोक को आइडल स्ट्रोक बोलते हैं, क्योंकि इस स्ट्रोक में कोई पावर जनरेट नहीं होता है। ये पावर स्ट्रोक को जनरेट करने के लिए ये सब स्ट्रोक्स नेसेसरी है, बट ये 3 स्ट्रोक में, ये आइडल स्ट्रोक्स में कोई पावर नहीं जनरेट होता है। बेसिकली ये होता है कि एक 4 स्ट्रोक इंजन में इसलिए हमको फ्लाईव्हील हैवी लगाना पड़ता है। ये जो 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन में फ्लाईव्हील का काम बेसिकली ये है दोस्तों कि जो पावर स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक में जो पावर जनरेट होता है वो पावर पिस्टन के थ्रू, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट के थ्रू वो फ्लाईव्हील में आता है। एंड फ्लाईव्हील का जो एक फ्लाईव्हील वो पावर ले लेता है, वो पावर वो ऑब्जर्व कर लेता है। एंड ड्यूरिंग द अदर स्ट्रोक्स, वो अदर स्ट्रोक के समय में वो वही पावर फ्लाईव्हील वो बाकी सब स्ट्रोक में, जो जिसको आइडल स्ट्रोक हम कहते हैं, वो स्ट्रोक में वो फ्लो कर देते हैं।
वो दे देते हैं। तो एक स्मूथ ऑपरेशन होता है जो पावर का, वो फ्लाईव्हील निभाते हैं। तो दोस्तों ये जो फ्लाईव्हील है, जब हम कुछ एक इंजन स्टार्ट करते हैं, जब हम सेल्फ देते हैं, तब दोस्तों वो जो सेल्फ मोटर है, वो सेल्फ मोटर डायरेक्टली फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड रहते हैं। वो जो आप देख सकते हैं कि फ्लाईव्हील का जो इधर टीथ है, ये जो आप टीथ देख रहे हैं इस साइड में, ये जो टीथ है, एक स्टार्टर मोटर का भी एक टीथ होता है, वो टीथ जाके इस टीथ के साथ मेसअप होते हैं, तभी जाके ये फ्लाईव्हील को घुमाता है। स्टार्टअप के टाइम, एक इंजन को स्टार्ट के टाइम ये फ्लाईव्हील मेन भूमिका निभाते हैं। तो वो स्टार्टर मोटर इस टीथ के साथ मेसअप हुआ रहता है, तभी वो स्टार्टर मोटर भी घूमता है, तो फ्लाईव्हील भी घूमता है। अगर फ्लाईव्हील घूमता है तो क्रैंकशाफ्ट घूमता है। अगर ये क्रैंकशाफ्ट भी घूमने लग जाए दोस्तों, तो ऑलरेडी पिस्टन अप एंड डाउन होता है, वो तभी वो एक इंजन स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग के टाइम में फ्लाईव्हील का एक भूमिका होता है, और पावर का जो फ्लो है उसमें स्मूथनेस चाहिए, इसलिए फ्लाईव्हील का उसमें भी फ्लाईव्हील की भूमिका रहता है दोस्तों। तो ये फंडा है दोस्तों फ्लाईव्हील। तो 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें इन पास्ट में हम लोगों को जो फ्लाईव्हील यूज़ करते थे, वो फ्लाईव्हील थोड़ा लाइट होता था, क्योंकि दोस्तों वो तो 2 स्ट्रोक होता है। 2 स्ट्रोक में सिर्फ 2 ही स्ट्रोक होता है, तो एक्चुअली वो 2 ही स्ट्रोक में एक पावर साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो इतना वेटफुल फ्लाईव्हील नहीं लगाना पड़ता था वो 2 स्ट्रोक में, लेकिन 4 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक से ज़्यादा भारी फ्लाईव्हील लगाना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी फंडा फ्लाईव्हील का। तो हम लोग आज जाने हैं कि फ्लाईव्हील किस काम में आता है। वो जो पावर फ्लो होता है, लास्टली इवेंचुअली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब अगर कोई पूछे कि फ्लाईव्हील का काम क्या है, तो पर्पस ये फ्लाईव्हील का जो 4 स्ट्रोक इंजन है, उसमें जो पावर का जो फ्लो होता है वो स्मूथ नहीं होता है। इसके वजह से हम ये फ्लाईव्हील देते हैं कि इस पावर का जो फ्लो है वो स्मूथ होना चाहिए। वो स्मूथ पावर फ्लो होता है फ्लाईव्हील की वजह से। और एक है जो इंजन को स्टार्ट करते हैं हम, वो क्रैंकशाफ्ट को घुमाना पड़ता है। तो क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए अल्टीमेटली फ्लाईव्हील को ही घुमाना पड़ता है। तो यही पर्पस है फ्लाईव्हील का दोस्तों। तो आज ये टॉपिक यहाँ पे ही मैं एंड करता हूँ, और नेक्स्ट डे मैं और कोई दूसरा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बोलिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में और भी सारे वीडियोस अपलोड करूँगा। ये ऑटोमोबाइल के रिलेटेड, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस जो हिंदी में होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग ज़रूर सुस्त रहिए, और ये मेरा विश है। सो आज के लिए धन्यवाद।